Good morning, students. Today we are going to learn the 13th lesson of maths, that is multiplication part 2. तो पिछले प्रथम सत्र में हमने मल्टीप्लिकेशन का पार्ट 1 देखा था। उसमें हमने देखा था कि 3 डिजिट नंबर्स को, जो वोल 3 डिजिट नंबर्स है, उसे 2 डिजिट नंबर से किस प्रकार मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाय 12, 12 3 ज़ा 36 और 100 है, इसके लिए 2 ज़ीरोज़ हम लोग लगाते थे। देन हमने क्या देखा, मल्टीप्लाइंग 3 डिजिट नंबर बाय लैटिस मेथड। लैटिस मेथड से 1 डिजिट नंबर से 3 डिजिट नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद हमने देखा था कि 3 डिजिट नंबर्स को 2 डिजिट नंबर से लैटिस मेथड से किस प्रकार मल्टीप्लाई करना है। अब हम लोग देखने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू रिवाइज दैट लैटिस मेथड से 1 डिजिट नंबर को किस प्रकार मल्टीप्लाई करते हैं। सो वी गॉट ए क्वेश्चन हियर, 7 स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 4 रिसीव्ड ए स्कॉलरशिप ऑफ ₹315 ईच। व्हाट वाज द टोटल अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप रिसीव्ड बाय द स्टूडेंट्स। तो हमको यहाँ एक सवाल दिया है, कक्षा चौथी के 7 विद्यार्थियों को प्रत्येक की 315 रुपये की शिष्यवृत्ति प्राप्त हुई है, यानी हर एक बच्चे को 315 रुपये 315 रुपीज़ मिले हैं 7 स्टूडेंट्स को। व्हाट वाज द टोटल अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप रिसीव्ड बाय द स्टूडेंट्स। सो कुल मिलाकर कितने रुपए की शिष्यवृत्ति प्राप्त हुई, ये हमको ज्ञात करना है। सो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन डू एडिशन, लेकिन रिपीटेड एडिशन को हम लोग मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये हम लोगों ने पहले पार्ट में देखा था। सो वी कैन कैलकुलेट द स्कॉलरशिप बाय मल्टीप्लाइंग 315 बाय 7. So let's calculate this, let's solve this multiplication by lattice method. तो यहाँ पे हमको दिया है मल्टीप्लिकेंट 315 एंड मल्टीप्लायर दिया है 7. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लैटिस मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना जरूरी है। सो वी विल राइट 315 इंटू एक्सपेंडेड फॉर्म। सो 300 1 tens and 5 units means 300 plus 10 plus 5. So we will take a box, then we will write these multiplicand in these columns and we will write that multiplier in this row. So multiplicand को यहाँ लिखना है, हमें multiplier को यहाँ लिखना है। So first of all we will take multiplication sign in this box, then यहाँ पे जो expanded form है उसको यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस को उसी प्रकार से लिखना है। सो वी विल टेक 300 1 tens and 5 units here, then we will write 7, that multiplier 7 in this column. सो यहाँ पे उसको लेंगे और उसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग 300 के साथ करेंगे। तो 7 3 ज़ा 21, अभी हमने देखा था कि पहले नंबर्स को ही मल्टीप्लाई करते हैं। 7 3 ज़ा 21, उसके ऊपर 2 0, तो ये हमारा आया 2100। देन 7 10s आर 70, 7 5 ज़ा 35, ये हमको सॉल्व करना है। देन हमारे 3 नंबर्स आंसर आए, उसे हमको क्या करना है, ऐड करना है। सो वी विल ऐड लाइक दिस, यूनिट्स प्लेस को यूनिट प्लेस में, टेंस प्लेस को टेंस प्लेस में, 100 को 100 की कॉलम्स में और 1000 को 1000 की कॉलम में लिखना है। तो 0 + 0 0, 0 + 5, हमारा आंसर आया 5। देन 0 + 7 7, 7 + 3, वी गॉट द आंसर 10। लेकिन हम लोग यहाँ 10 नहीं लिख सकते हैं, इसके लिए जो टेंस कॉलम में जो यूनिट प्लेस है उसको हम टेंस कॉलम में लिखेंगे और जो 1 है दैट वी विल राइट इनटू 100 प्लेस, क्योंकि 10 टेंस माने 100 होता है। सो वी राइट दैट 1 इनटू 100 कॉलम। देन 1 + 1, वी गॉट द आंसर 2 एंड वी गॉट 2 इन 1000 प्लेस। 1000 प्लेस में 2 है तो उसे हम लोग 1000 प्लेस में लिखेंगे। तो हमारा जवाब आया 2205. So we got 315 multiplied by 7 is equal to 2205. 315 को अगर हम 7 से गुना करते हैं तो हमारा जवाब आता है 2205. So the total scholarship amount received by the student is 2205. अब इसी सवाल को हम लोग देखेंगे कि वर्टिकल मेथड से किस प्रकार से सॉल्व करना है। सेम क्वेश्चन अभी हमको, लेट्स सॉल्व द मल्टीप्लिकेशन बाय डिफरेंट मेथड ऑफ मल्टीप्लाइंग वर्टिकली। अभी हमको इस मल्टीप्लिकेशन पार्ट 2 में हमको यही देखना है कि उसे वर्टिकली कैसे सॉल्व करते हैं।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ बॉक्स, हमने यहाँ बॉक्स लिया. सो वी राइट 5 एट यूनिट्स कॉलम, 1 एट टेंस कॉलम एंड 3 एट हंड्रेड्स कॉलम. यहाँ मल्टीप्लिकेशन साइन लिखेंगे और मल्टीप्लायर को 7 यूनिट प्लेस में है, इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मल्टीप्लाई 7 विथ 5. सो 7 को 5 से, क्योंकि यूनिट प्लेस को यूनिट प्लेस से सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे. सो 7 5 ज़ा, हम लोग यहाँ टेबल लिख दिया है मैंने, तो 7 5 ज़ा कितना होता है, वी गॉट द आंसर 35. सो 7 5 ज़ा 35. तो 35 में से यूनिट प्लेस को हम लोग यूनिट प्लेस में लिखेंगे और जो टेंस प्लेस में आया है उसे हम लोग टेंस के कॉलम में ले जाएंगे. सो वी विल टेक दैट 3 इंटू टेंस कॉलम. सो वी गॉट 3 एट द टेंस कॉलम. उसको कैरी ओवर हम लोग 3 को टेंस के कॉलम में ले जाएंगे. देन हमको 7 से 1 को मल्टीप्लाई करना है. 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा कितना आया है, यहाँ पे देखो 7 है, 7 और कैरी ओवर का 3 है. सो 7 + 3 वी गॉट द आंसर 10. सो 10 में से 0 को हम लोग, अभी हमने देखा था कि 10 टेंस माने 100 होता है, तो वहाँ 0 लिखेंगे और 1 को कैरी ओवर ले जाएंगे. सो वी हैव 1 एट द 100 प्लेस. देन 7 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 7 3 ज़ा 21, 21 + 1 22. सो वी विल राइट दिस 22 हियर. सो 22 में से 2 यह 1000 प्लेस पे कैरी ओवर चला जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 2205. देयरफॉर 350 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल टू 2205. अभी हमने लैटिस मेथड से किया था तब भी हमारा आंसर यही आया था, और अभी हमने वर्टिकल मेथड से किया है तो भी हमारा आंसर सेम आना चाहिए. सो द टोटल स्कॉलरशिप अमाउंट रिसीव्ड बाय द स्टूडेंट इज 2205. So let's see some more examples of multiplication in vertical method. So multiply the following. First of all हमने एक क्वेश्चन लिया है 743 मल्टीप्लाइड बाय 5. सो अभी हमने देखा कि यहाँ पे पहले यूनिट प्लेस से यूनिट प्लेस को यानी 5 से 3 को मल्टीप्लाई करना है. सो मल्टीप्लाई द 3 इन यूनिट प्लेस बाय 5. सो 5 3 ज़ार 15. सो 15 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, लेकिन हमने देखा कि द प्रोडक्ट इज 15. सो वी राइट 5, ये जो 5 है दैट वी विल राइट इन यूनिट प्लेस एंड कैरी ओवर 1. इसमें से जो 1 है फ्रॉम 15 में से जो 1 है टू द टेंस कॉलम, वी विल टेक दैट कैरी ओवर टू टेंस कॉलम. सो वी राइट हियर 1 एंड वी गॉट 1 एट द टेंस प्लेस. देन 5 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. Multiply 4 in the tens place by 5. So 5 4s are 20. We got the answer 20. But we have carry 1 at the tens place. So the product is 20 and we have 1 in the carry over. So by adding 1 we got 21. So write 1 in tens place and 2 that we will take carry over from 21 to 100 कॉलम, उसको 100 के कॉलम में ले जाएंगे, क्योंकि 20 टेंस माने होता है 200. सो हम लोग ये 2 को ये टेंस के 100 के कॉलम में ले गए. देन वी विल मल्टीप्लाई 5 विद द 7. सो मल्टीप्लाई द 7 इन 100 प्लेस बाय 5. सो 5 7s are 35. 35 ये हो गया, बट we got 2 in the carry over, so the product is 35 and we have 2 in the carry over. So by adding 2 we get 37. So now write 7, this 7 in hundreds column and carry this 3 to the thousands column. We will take that 3 to thousands column. So we got the answer 3715. So 743 multiplied by 5 इज इक्वल टू 3715. इस प्रकार से आपको उसे सॉल्व करना है. देन वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे एक दूसरा सवाल लिया 409 मल्टीप्लाइड बाय 4. सो यहाँ पे सेम हमको यूनिट प्लेस से यूनिट प्लेस को यानी 4 से 9 को हमको मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई 9 इन द यूनिट प्लेस बाय 4. सो 4 9s are 36. So we got 36 here. So we will write this 6 in unit place and carry over 3 from 36 to the tens column. उसे हम लोग tens column में
ले जाएंगे। सो टेंस कॉलम में ले जाने के बाद हमारा आंसर आया, कैरी ओवर आया हमारा टेंस कॉलम में 3। देन वी विल मल्टीप्लाई 4 विथ 0। सो 4 को 0 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, सो 4 0 ज़ा हमारा आंसर आया 0। सो 0 में अगर 3 को हम लोग ऐड किया, द प्रोडक्ट इज 0 एंड वी हैव 3 इन कैरी ओवर। सो बाय एडिंग 3 we will write that 3 into the tens column. Next we will write multiply 4 with the 4. So multiply 4 in the 100th place by 4. So 4 4s are 16. So we don't have any carryover, so we will write 16 here. So the product is 16 and so we write 6 in 100th place and carry 1 from 16 to the thousands column. ये यहाँ से जो 16 में से 6 को हम लोग हंड्रेड्स कॉलम में लिखेंगे और ये जो 1 है दैट वी विल टेक टू द थाउजेंड्स कॉलम. सो वी गॉट द आंसर 1636. So multiplication 409 multiplied by 4 is equal to 1636. Next question we are going to see मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स बाय 2 डिजिट नंबर्स. अभी हमको 2 डिजिट नंबर्स को 2 डिजिट नंबर्स से मल्टीप्लाई करना सीखना है. वो भी हमको सबसे पहले यहाँ पे हमको लिखना है 37 मल्टीप्लाइड बाय 27. सो 37 को हमें अभी ये लैटिस मेथड से हमको करना है. सो इसके लिए हमने अभी देखा था कि हमको क्या करना है. सबसे पहले इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. 37 माने 3 10s and 7 units. So 3 10s means 30, 7 units means 7. Same 27s means 2 10s and 7 units. So 20 plus 7. So we will take a box. अब यहाँ पे 2 डिजिट नंबर्स है, इसके लिए 2 कॉलम्स और 2 रोज अलग अलग लिए हैं हमने. नेक्स्ट वी विल राइट मल्टीप्लिकेंड हियर एंड वी विल राइट मल्टीप्लायर हियर. सो यहाँ से हमें मिला मल्टीप्लिकेंड 30 यानी 3 10s और 7 यानी 7 यूनिट्स. वी विल राइट 27 इंटू, देखो यहाँ पे जो एक्सपेंडेड फॉर्म है उसमें से 20 यहाँ और 7 हम लोग नीचे लिखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी 20 मल्टीप्लाइड बाय 30. सो 2 3 6, 2 3 6 आया और यहाँ मल्टीप्लायर का एक 0 और मल्टीप्लिकेंड का एक 0. सो वी गॉट द आंसर 600. देन we will multiply 20 with 7. 2 7s are 14. 14 plus 0 140. Then 7 3s are 21. 21 or 0 210. Then 7 7s are 49. So we got the answer 49. So यहाँ पे हमारा जो भी आंसर आया उसे हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे. So we got 600, then 140, then 210, then 49. So यहाँ पे 0 plus 0, 0 plus 0 plus 9, तो हमारा आंसर आया 9. देन हमने 4 plus 1 5, 5 plus 4 9, then 6 plus 3 9. So we got the answer 999. So multiplication of 37 multiplied by 27 is equal to 999. So we got the answer. नेक्स्ट अभी इसी को हमें वर्टिकल मेथड से सॉल्व करना है. दूसरा सवाल है जिसे हमको वर्टिकल मेथड से सॉल्व करना है. 38 मल्टीप्लाइड बाय 25. अब सेम 38 माने 30 प्लस 8 और 25 माने 20 प्लस 5. सो इसको भी हमें लैटिस मेथड से सॉल्व करना है. सो वी विल राइट मल्टीप्लिकेंड ही इन दिस कॉलम्स एंड वी विल राइट मल्टीप्लायर इन दिस रोज. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द मल्टीप्लिकेशन साइन हियर. देन 30 प्लस 8, ये जो मल्टीप्लिकेंड है उसे हम लोग यहाँ लिखेंगे. वी राइट 30 हियर. 30 मीन्स 3 10s एंड 8 यूनिट्स. वी विल राइट 20 एंड 5 हियर. सो 20 प्लस 5, 20 मल्टीप्लाइड बाय 30, 2 3 6, तो ये आया हमारा आंसर 600. 20 इंटू 8, 2 8 16, तो ये हमारा आया 160. 5 3 15, सो वी गॉट 150. 5 8 40, so we got the 4 answers. So we will add this 4 into one box. So हमारा आंसर आया 950.
सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 38 मल्टीप्लाइड बाय 25 इज इक्वल टू 950। इस प्रकार से हमको मल्टीप्लाई करना है। अब हमें देखना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स बाय 2 डिजिट नंबर्स वर्टिकली। हमें अभी वर्टिकली किस प्रकार से करते हैं वो देखना है। सबसे पहले हम लोग 2 को 7 से, यहाँ पे जो यूनिट प्लेस है उसके यूनिट प्लेस से 7 को, यानी इसके यूनिट प्लेस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी गॉट 7 in unit place by 2, so 2 7s are हमारा जवाब आया 2 7s are 14, so we will write 14 here। so 14 में से 4 यूनिट प्लेस में लिखेंगे और 1 को हम लोग टेंस के कॉलम में कैरी ओवर ले जाएंगे। देन वी विल मल्टीप्लाई 2 in यूनिट प्लेस, ये जो 2 in यूनिट प्लेस विद द 6 in टेंस प्लेस। सो 2 6 अभी हमको 2 से 6 को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 6 12, सो 12 और कैरी ओवर में 1 है, सो वी विल राइट 13 हियर। सो द प्रोडक्ट इज 12 एंड वी हैव 1 इन कैरी ओवर, सो बाय एडिंग 1 वी विल गेट 13। यहाँ हमको 13 मिला, सो वी विल राइट 3 इन टेंस प्लेस एंड कैरी दिस 1। अभी 10 टेंस माने 100 होता है, इसके लिए इसमें से 13 में से 1 को हम लोग हंड्रेड्स कॉलम में कैरी ओवर ले जाएंगे। सो वी गॉट द आंसर 134। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हमने यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई कर लिया है, तो यहाँ पे देखो मैंने इसको 2 कॉलम में डिवाइड कर लिया, इसको ऊपर लिखेंगे, और जो टेंस प्लेस का कैरी ओवर आएगा वो भी हमको यहाँ पे ऊपर लिखना है। देखो कैरिड ओवर आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय टेंस, उसको ऊपर लिखना है, कैरिड ओवर आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय यूनिट्स उसको हमने नीचे लिखा था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टेंस प्लेस से मल्टीप्लिकेशन हो गया, इसके लिए वी विल राइट 0 इन द यूनिट्स प्लेस। देन वी विल मल्टीप्लाई 9 विद द 7। नाउ मल्टीप्लाई 7 इन यूनिट्स प्लेस बाय 9। तो 9 को 7 से करेंगे तो 9 7s are 63, सो 63 अभी कैरी ओवर कुछ भी नहीं है, इसके लिए 63 हम लोग लिखेंगे। सो 63 लिखने के बाद जो हमारा 3 है उसे हम लोग टेंस के प्लेस में रखेंगे, और 6 टेंस माने 60 टेंस माने 600 होता है, तो उसे हम लोग 100 प्लेस में कैरी ओवर ले जाएंगे। तो प्रोडक्ट इज 63, सो वी राइट 3 इन टेंस प्लेस एंड कैरी ओवर 6 फ्रॉम 63 टू द हंड्रेड्स कॉलम। अभी हम लोग उसको हंड्रेड्स कॉलम में ले गए। नेक्स्ट we will multiply 9 with the 6. now multiply 6 in tens place by 9। हमने 9 को 6 से मल्टीप्लाई किया, तो 9 6 54 और जो 100 प्लेस में कैरी ओवर है वो हमारा है 6, सो वी गॉट द प्रोडक्ट इज 54 एंड वी हैव 6 इन कैरी ओवर, सो बाय एडिंग 6 वी गेट 60। हमको आंसर मिला 60। सो वी विल राइट 0 इन 100 प्लेस एंड कैरी ओवर 6 फ्रॉम 60। इसमें से जो 60 है उसमें से जो 6 है उसे हम लोग कैरी ओवर ले जाएंगे थाउजेंड्स प्लेस में। अभी हमारा आंसर आया यहाँ पे 6030। अब ये जो हमने पहले यूनिट्स प्लेस से मल्टीप्लाई किया, फिर टेंस प्लेस से मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को हमें क्या करना है, इन दोनों को हमें ऐड करना है। सो वी विल ऐड दिस बोथ। सो 4 + 0 वी गॉट 4, 3 + 3 6, 0 + 1 1 एंड वी हैव 6 एट द थाउजेंड्स प्लेस। तो हमारा आंसर आया 6164। सो 67 मल्टीप्लाइड बाय 92 विल बी इक्वल टू 6164। इस प्रकार से आपको उसे मल्टीप्लाई करना है। थैंक यू।